गिद्ध हमारे देश को छोड़कर क्यों चले गए। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको हर रोज़ जीवन को उपयोगी बनाने वाली शिक्षाप्रद बातों को वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहता हूं। आज भी मैं आपके लिए एक सच्चाई से अवगत कराऊंगा। आपसे निवेदन है कि जो भाई बंधु माताएं बहनें चैनल को पहली बार देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अधिक समय न लगाते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बाग में एक पेड़ पर बहुत सारे गिद्ध रहते थे। बाग के पास में ही मरे हुए पशुओं को डालने का एक स्थान था। जब भी कोई व्यक्ति मरे हुए पशुओं को वहां डालकर जाता था, बेचारे गिद्ध मरे हुए पशु का मांस खाने के लिए टूट पड़ते थे। उन गिद्धों के बीच एक गिद्ध का बच्चा भी था। एक दिन वो गिद्ध का बच्चा अपने पिता से जिद करने लगा कि पिताजी, मैं जानवरों का मांस तो रोजाना ही खाता हूँ, आज मेरी इच्छा है कि मैं इंसान का मांस खाऊं। आज मुझे इंसान का मांस ला कर दो। मित्रों, बच्चा भले ही गिद्ध का हो पर था तो बच्चा ही। वो भला अच्छा बुरा क्या जाने, इंसान के मांस खाने की जिद कर गया। पिता को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। बेचारा गिद्ध इंसान का मांस लाने के लिए चल दिया। चारों दिशाओं में भ्रमण कर आया पर उसे कहीं भी इंसान का मांस नहीं मिला। तो उसने देखा कि एक मरघट में एक चूहर मरा पड़ा था। गिद्ध ने सोचा कि कोई बात नहीं, इंसान का मांस नहीं मिला तो इस सूअर का ही मांस लिए चलता हूँ। गिद्ध ने सूअर का मांस थोड़ा सा लिया और अपने घोंसले में पहुंच गया और अपने बच्चे से कहा, लो, मैं तुम्हारे लिए इंसान का मांस ले आया। गिद्ध का बच्चा बड़ा चालाक था। वो देखते ही समझ गया कि ये इंसान का मांस नहीं है, ये चूहर का मांस है। वो एकदम से मना करने लगा कि मुझे ये नहीं खाना। अब तो गिद्ध भागा भागा गया और कहीं से एक गाय मरी पड़ी थी, वो गाय का मांस ले आया। गिद्ध के बच्चे ने उसे भी पहचान लिया और बोला, पिताजी, तुम मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हो? इंसान के मांस क्यों कहकर तुम मुझे चूहर और गाय का मांस लाकर दे देते हो? क्या दुनिया में इंसान खत्म हो गए? गिद्ध कहने लगा, मित्रों, इंसानों के मांस से तो 100 गुना बेहतर इन पशुओं का मांस है। आजकल इंसानों का मांस खाने योग्य नहीं रहा है। दुनिया में यदि सबसे दूषित मांस है तो वो है इंसान का। ये पशु फिर भी अच्छे हैं जो अपने नियम धर्म का पालन कर रहे हैं। गाय के आगे यदि घास और मांस दोनों डाल दो तो उसमें इतनी समझदारी है कि वो उनमें से अपना भोजन घास को ही सुनेगी। शेर के आगे घास और मांस दोनों डाल दो तो वो भी घास ना खाकर मांस को ही सुनेगा। पर मनुष्य के आगे आप चाहे घास डाल दो या मांस डाल दो, वो इन दोनों का भक्षण कर जाएगा। आजकल मनुष्य इतना नीचे गिर गया है कि उसने सारे नियम धर्मों को ताक पर रखकर सब कुछ भक्षण करने में लगा है। पशुओं को इतना विवेक है कि वे अपना भोजन छोड़कर दूसरों का भोजन नहीं करते हैं। पर मानव कहने भर का मानव है। वो प्रकृति द्वारा दिए गए अनेकों खाद्य पदार्थ को छोड़कर पशु पक्षी, कीट पतंग, जलचर, थलचर, नभचर सभी जीवों को अपना गिरास बनाता है। जो मनुष्य यदि पशुओं का भोजन करने लगे, निर्दोष बेजुबानों को मार मार के खाने लगे और तो और कीड़े मकोड़ों तक को न छोड़े, उसे आप मनुष्य कह सकते हो? वो तो मनुष्य के वेश में एक पिशाच है जो निर्दोष जीवों को सिर्फ अपने स्वाद के लिए इतनी असहनीय पीड़ा देता है। आपकी एक उंगली कट जाए तो सोचो कितनी असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है। यही पीड़ा उन बेजुबान जीवों को भी होती है जिन्हें मनुष्य कहलाने वाला प्राणी जीवित काट देता है। उन मनुष्यों से तो हम गिद्ध 100 गुना अच्छे हैं। कम से कम हम जीवित पशुओं को तो मारकर नहीं खाते, हम तो उन्हीं को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं जो जानवर मर जाते हैं। रही इंसान की बात, तो इंसान का ही खून पिए जा रहा है। सोचो, जो अपनी जाति भाई बंधुओं का नहीं है वो अन्य जीवों का कैसे हो सकता है? और सीना ठोक कर कहता है कि समस्त प्राणियों में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ।
क्योंकि मैं इंसान हूँ। काहे का सर्वश्रेष्ठ इंसानियत जिसके अंदर ही नहीं है। मनुष्य मनुष्य का नहीं है। मनुष्य की छोड़ो, जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, उसे जवान बना दिया, वो उनका भी नहीं होता। स्वार्थ और वासनाओं में इतना डूब गया है कि जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं होगा। गिद्ध बोला, बेटे, कन्या विक्रय, निर्दोष महिलाओं पर अत्याचार, बेगुनाहों को दंड, भ्रष्टाचार, ठगी, चोरी, चुगली, फूट, अबोध बच्चियों पर दुष्कर्म, हिंसा, गौओं का त्याग, बेजुबान पशुओं का वध, अन्याय से धन संचित करना, ये सब बातें मनुष्यों को दूषित करती रहती है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे की जान का दुश्मन बन जाना। गिद्ध बोला, बेटे, क्या तुम ऐसे दुष्ट मनुष्यों का अपवित्र मांस खाकर अपवित्र होना चाहते हो? गिद्ध का बच्चा कहने लगा, पिताजी, मैं समझ गया कि मनुष्य इतना नीचे क्यों गिर गया है। उसने अपनी कृति छोड़कर राक्षसों की, पशुओं की और शैतानों की प्रति को अपना लिया है। अब हमें लगता है कि हमें अतिशीघ्र यह देश छोड़कर जाना चाहिए और अन्य कहीं और किसी ऐसे द्वीप पर जाकर अपना निवास बनाएं जहां मनुष्य ना हो। सोचो, आज तो ये कुत्ता बिल्ली, जानवर, पशु पक्षी को खाकर अपना पेट भर रहे हैं। आने वाले समय में ये हमको भी नहीं छोड़ेंगे। जो सुअर मल खाकर अपने शरीर का पोषण करता है, मल से ही उसके शरीर में मांस विकसन होता है। ये पापी मनुष्य उसे भी बड़े साव से खा जाते हैं। जो गाय रूखी सूखी घास खाकर, सूखा भूसा खाकर अपने शरीर का पोषण करती है और उसी शरीर से उत्पन्न करके दूध, दही, घी, मक्खन इन्हें खाने को देती है, जिससे उनका शरीर का विकास होता है, बुद्धि तेज होती है। ये निर्दयी हैवान मनुष्य उसको भी काट कर खा लेते हैं, बल्कि वो तो बदले में चारा पानी के अलावा कोई इच्छा भी नहीं रखते। ऐसे दरिंदों के देश से तो चले जाना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य रूपी गिद्ध जानवरों को अपनी मौत से मरने से पहले ही मारकर खा जाते हैं। हमारे लिए तो बचेगा ही कुछ नहीं, फिर तो यहाँ भूखे ही मरना होगा। कहते हैं जैसे समुद्र के लिए वर्षा बहतेहीन है, तृप्त के लिए भोजन व्यर्थ है, धनी को दान देना फिजूल है, सूर्य रहने पर दीपक जलाना व्यर्थ है, उसी तरह जहाँ जीविका न हो वहाँ ठहरना व्यर्थ है। दूसरी बात, मनुष्य को उस समय तत्काल भाग जाना चाहिए जहाँ अचानक उपद्रव होने लगे, कोई अचानक हमला कर दे, भीषण अकाल पड़ जाए या किसी दुष्ट व्यक्ति का संग हो जाए। ऐसे में भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। तीसरी बात, जो बुद्धिमान आने वाले समय का अनुमान कर पहले से ही उसका सामना करने के लिए प्रबंध कर लेता है और कोई संकट पड़ने पर उसका उपाय भी शीघ्र खोज देता है, वो सदा सुख से रहता है। सब कुछ भाग्य लिखा मानकर निश्चिंत बैठे रहने वाला मनुष्य शीघ्र पतन को प्राप्त होता है। आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए सारे गिद्ध हमारे देश को छोड़कर समुद्रों के बीच में निर्जन द्वीपों पर चले गए। विपत्ति आने से पहले ही जो प्रबंध कर लेता है वही बुद्धिमान है। मित्रों, इस वीडियो के विषय में आपके क्या विचार है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।